व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं इंडिया ब्रिंग्स बैक 100 टन गोल्ड फ्रॉम यूके। इंडियन गोल्ड विल स्टे इन इंडिया। बात तो बिल्कुल सही है। तो देखते हैं स्टडी आईक्यू चैनल से प्रशांत धवन सर की वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे। 1 2 3 गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आई है। इंडिया 100 टन जो अपना सोना है जो हमने यूके के बैंक में रखा हुआ था, फाइनली इसको हम वापस ला रहे हैं। और ये मत सोचना कि अच्छा ठीक है 1 लाख केजी ऑफ गोल्ड, मतलब कि 100 टन ऑफ गोल्ड की हम बात कर रहे हैं। क्या इतना ही सोना था हमारा यूके में? नहीं, हमारा देखिए अब्रॉड बहुत सारा सोना है, अभी 300 350 टन और है। और धीरे धीरे हमने इसे इंडिया में शिफ्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के पैसे बचेंगे ये सब करने से। एंड इंडियन गोल्ड विल स्टे इन इंडिया। इससे देखिए इंडिया कॉन्फिडेंस भी शो करता है कि हमें इतना यकीन है खुद पर कि अब बाहर के देशों में, बाहर के बैंक्स में खुद का गोल्ड रखने की आवश्यकता नहीं है। इस न्यूज़ के बारे में ना कुछ बहुत ही बेसिक सवाल होंगे आपके, और सब कुछ मैं क्लियर कर देता हूँ। नंबर 1, ये जो आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश हो रहे हैं आज के समय कि आरबीआई ने 100 टन ऑफ गोल्ड ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम यूके टू डोमेस्टिक गोल्ड इन इंडिया, ये कोई ऐसा नहीं है कि यूके सोना हमारा लूट के लेकर चला गया था, वो सोना हम वापस लेके आ रहे। नहीं, वो सब यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही। एक्चुअली क्या है कि इंडिया ने खुद अपनी मर्जी से अपना बहुत सारा गोल्ड, अपना बहुत सारा सोना फॉरेन बैंक्स में रखा हुआ था। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, कोई खुद का गोल्ड किसी और बैंक में क्यों रखेगा? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। मान लो एक आदमी है, मान लो आप ही हैं, समझ लो आपके पास 10 केजी गोल्ड है। 10 किलो गोल्ड बहुत सारा होता है, और आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि इस गोल्ड को अपने यहाँ रखूं, क्या सेफ रहेगा या फिर कहीं और रखूं। तो एक बार को आपके पास ऑप्शंस हैं कि भारत में जो बहुत सारे बैंक्स हैं, एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इनके खुद के लॉकर भी होते हैं। आप अपना सोना इन बैंक्स के लॉकर में भी रख सकते हैं, मगर शर्त यह है हर महीने या फिर साल का आपको कुछ ना कुछ पे करना होगा। 10,000 5,000 रुपये जितना भी अमाउंट है उतना आपको पे करना होगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास गोल्ड कितना है? 822 टन। नाउ ये जो गोल्ड है ना, इसमें से सिर्फ 308 मैट्रिक टन है जो हम भारत में रखते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे फिजिकल गोल्ड होल्डिंग ऑफ इंडिया, गोल्ड हेल्ड एज बैकिंग फॉर नोट्स इशूड हेल्ड इन इंडिया, जो हम इंडिया में रखते हैं, ये 308 मैट्रिक टन। और उसके बाद गोल्ड और गोल्ड डिपॉजिट्स जो हम फॉरेन मतलब अब्रॉड में रखते हैं वो 514 मैट्रिक टन है। तो जो ये अमाउंट है ना, इसमें से 100 मैट्रिक टन जो यूके के बैंक में हमने रखा हुआ था, ये वापस हम भारत में लेके आ रहे हैं। नाउ अब यहाँ पे आप पूछोगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि ये 514 मैट्रिक टन, ये इतना सारा गोल्ड हमने बाहर रखा भी क्यों हुआ था? और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, भारत के बहुत सारे सीईओ जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी ट्विटर पे ये सवाल उठा रहे हैं कि आरबीआई का इतना सारा गोल्ड बाहर पड़ा हुआ था, पता नहीं हम लोग इतना बड़ा रिस्क क्यों उठा रहे थे। स्पेशली जब हमने रिसेंटली देखा कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने रशियन डिपॉजिट्स के साथ क्या किया। आपको पता होगा यूक्रेन वॉर से पहले रशिया के भी बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, उसके अलावा गोल्ड, इनके बहुत सारे एसेट्स यूरोप में थे, यूएसए में थे। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, यूएस और यूरोपियन यूनियन ने रशिया के एसेट सीज कर लिए, घर लिए। तो ये किसी भी कंट्री के साथ कर लेंगे। कल को मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग हम पीओके पे कुछ करते हैं और यूएसए और यूरोपियन यूनियन ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम पीओके को जाने नहीं दे सकते, पाकिस्तान के पास जाना चाहिए पीओके। उस केस में इंडिया के जो डिपॉजिट्स हैं उनके साथ ये कुछ गड़बड़ कर दे, तो हम क्या करेंगे? और एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताता हूँ, बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में आपने सुना होगा। अभी जो रिसेंट हम गोल्ड वापस ला रहे हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड से ही ला रहे हैं। यहाँ पे ना ब्रिटिश एम्पायर के टाइम से बहुत सारा गोल्ड स्टोर किया हुआ था, और तब से लेके अब तक कई कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में ही रखा है। इसके कई रीज़न हैं, सेफ्टी, और उसके अलावा एक आप कह लो दुनिया में बहुत सारे देश हैं वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में ही अपना गोल्ड रखते हैं कि कल को मान लो अपने देश में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई इश्यूज़ आ गए, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में हमारा गोल्ड सेफ है। आप अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर ये लोग शान से कहते हैं कि हमारे गोल्ड वॉल्ट्स में 200 बिलियन पाउंड, डॉलर नहीं, 200 बिलियन पाउंड का गोल्ड आपको मिलेगा। और नीचे अपनी वेबसाइट में ये लोग शान से ये भी लिखते हैं कि क्या आज तक बैंक ऑफ इंग्लैंड से गोल्ड की चोरी हुई है? तो नीचे कहते हैं नहीं, नो गोल्ड हैज एवर बीन स्टोलन फ्रॉम आवर वॉल्ट्स। हालांकि ये कहते हैं कि हाँ, कुछ लोगों ने चोरी करने की कोशिश करी क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज का गोल्ड पड़ा हुआ है यहाँ पर, मगर कोई आज तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो देखिए
सेफ्टी और स्टेबिलिटी की वजह से कई कंट्रीज बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना गोल्ड रखते हैं। अब इंडिया सिंस ये गोल्ड वापस अपने देश में लेके आ रहा है ना, ये दिखाता है कॉन्फिडेंस। इंडिया को अब कॉन्फिडेंस है, आरबीआई की जो खुद की गोल्ड स्टोरेज डिपॉजिटरीज हैं, जो वॉल्ट्स हैं, उसमें हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि गोल्ड इंडिया का इंडिया में सेफ रहेगा। बाहर के देशों में इतना सारा गोल्ड रखने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड को हम हर साल पैसा क्यों पे करें? ठीक है जी, सेफ होगा, सब कुछ होगा, मगर इंडिया आज के समय इतना स्ट्रांग बन चुका है कि हम अपना गोल्ड अपने देश में भी सेफ रख सकें। नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया, एक इंडिविजुअल भी, आपके पास भी खुद का कोई फिजिकल फॉर्म में गोल्ड है, आप उसको किसी बैंक के लॉकर में रखते हो, आपको बैंक को पे करना होगा। सेम केस है बैंक ऑफ इंग्लैंड में। तो जो ये 100 टन ऑफ गोल्ड जो हम वापस ला रहे हैं, अब हम इसके मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी बचा पाएंगे जो हमको वैसे हर साल पे करने होते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड को। और जो ये ट्रेंड है ना, ये आने वाले समय में ग्रो ही करेगा। देखो, जो G7 कंट्रीज, यूएसए ने प्राइमरली और बाकी जो G7 कंट्रीज हैं, उन्होंने जिस तरीके से रशिया का गोल्ड फ्रीज कर दिया, ये डरा देने वाला है। हमें देखिए, हमें पता नहीं कि कल को क्या होगा। अभी के लिए G7 के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। G7 का समिट होता है, हमें इनवाइट करते हैं, मगर ये कंट्रीज इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं। कब इनके यहाँ कोई ऐसा प्रेसिडेंट आ जाए जिसकी नीति कुछ और हो, वो इंडिया को अलग तरीके से देखता हो, वो बहुत ज़रा प्रो पाकिस्तान हो जाए, प्रो चाइना हो जाए, वी डोंट नो। तो अपना गोल्ड इन कंट्रीज में रखने से अच्छा है कि वापस अपने देश में लेकर आओ, अपने देश में इन्वेस्टमेंट करो, सेफ्टी पर, सिक्योरिटी पर, और ये गोल्ड भारत में ही रखो ना। अगेन देखो, मुझे यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये गोल्ड वापस इंडिया में आ तो रहा है, हमें इंश्योर करना होगा कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो अपनी वेबसाइट में शान से दिखाते हैं कि आज तक चोरी नहीं हुई थी हमारे बैंक में, ऑलमोस्ट सेम टाइप के स्टैंडर्ड्स हमको इंडिया में भी रखने होंगे। नहीं तो गोल्ड की चोरी करने के लिए दुनिया में बहुत सारे चोर हैं, टीम बना के ये कोशिश करते हैं चोरी करने की। वी मस्ट मेक श्योर कि इंडिया में हमारा गोल्ड सेफ रहे। और कहीं ना कहीं देखना भी पड़ेगा कि इंडिया में गोल्ड रखने की जो कॉस्ट है, क्या ये इंग्लैंड में गोल्ड रखने की जो कॉस्ट है उससे कम पड़ती है? ये आने वाले कुछ सालों में पता लगेगा। तो जो भारत आज के समय कर रहा है, ये ऐतिहासिक है। 1991 में हमारी आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि इंडिया का गोल्ड इंडिया से बाहर ले जाना पड़ा। आज के समय हम इतने कॉन्फिडेंट हैं। LIC की आप अगर देखो मार्केट जो वैल्यूएशन है, ये पाकिस्तान बांग्लादेश की GDP से ज़्यादा है। SBI रिसेंटली रिलायंस से आगे निकल चुका है इन बिकमिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडियन कंपनी। मतलब बेसिकली जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं ना एज ए कंट्री, GDP बढ़ रही है, RBI का डिविडेंड बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है इकोनॉमी में। तो ये जो स्टेप है उसमें आप कह लीजिए एक एडिशन है। हालांकि यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से जो इंडिया ये कर रहा है, क्या ये ठीक है, या फिर आप मानते हैं यूके के साथ कौन से हमारे रिलेशंस खराब होने थे, गोल्ड यूके में ही पड़ा रहता तो क्या फर्क पड़ता? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। गोल्ड वापस भारत में लाना गुड मूव और बैड मूव, लिखेगा इसके बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और ये देखो, एक चीज है भाई, एक टाइम पे कुछ भी गाँव लूट के तो लेके गए थे, ये तो मानता है। हाँ, लेकिन ये तो अपना वाला है। मैं वैसे कह रही हूँ, लूट के तो लेके गए थे ना एक टाइम पे, और तुम उनके पास वैसे भी रख रहे हो क्योंकि उनका एक तो सबसे सेफ है, बड़ी बड़ी कंट्री रखती है वो चीज है। मुझे लगता है कि कुछ नहीं भरोसा, कल वो कहते हैं हम तो रख रहे हैं, हम तो रख रहे हैं। वो वाली बात भी नहीं है। मैं यहाँ पर सबसे पहले कह रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं देश बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है, अरे देश बर्बाद हो रहा है इकोनॉमिकली। देखो आप, क्योंकि अगर देखो ना जी, वो जो ये कंट्रीज होती हैं कभी भी दोस्त नहीं होती। ये तो जो लोग कहते हैं कि एग्जाम्पल पिछले 10 साल में देश बर्बाद हो गया, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर देश 10 साल में बर्बाद हुआ होता तो दो चीज से होता है, या तो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली देश बर्बाद हो गया, या फिर कम्युनिटी वायलेंस इतना हो गया कि भाई दंगे हो रहे हैं। क्या हो रहा है भैया? क्यों झूठ बोलते हो? क्यों बेरोजगारी दिखाते हो? नो डाउट लोगों को आज भी नौकरियां बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, लेकिन रोजगार बढ़ा है, ना कि कम हुआ है। और ये समझो, तो भैया सुनो, महंगाई के तो चार्ट पढ़ लिया करो। लोग हैं 140 करोड़, ठीक है, 140 के 140 करोड़ को नौकरी बड़े से बड़ा वो भी नहीं दे सकता, सीधी सी बात है। यूएसए है, कहते हैं ना बहुत स्ट्रांग है, सब है। चाइना है, क्या 100% वहाँ पे ये है कि एम्प्लॉयमेंट है 100, हर बंदा वो कर रहा है? सबसे एक बात आती है ना कि क्या बोलते हैं महंगाई बढ़ गई, महंगाई नहीं बढ़ी है भैया, प्लीज मत करो ऐसा ड्रामा। ठीक है, अगर आपका जहां राशन 2000 का आता है, तो आज अगर 2000 में मान लो 3,000 का लग गया, लेकिन आपकी जो सैलरी थी उसी पोस्ट के लोगों की 3-3, 4-4 हजार हुई हैं। हमने वो देखे हुए जो बीपीओ में लोग जाते थे 8,000, 7,000 के लिए नौकरी करने के लिए। आज अगर सिक्योरिटी गार्ड नॉर्मल जो स्टार्टिंग जो होती है सैलरी, वो 15-16 हजार लेता है, इसमें से पीएफ भी कटता है उसका। ठीक है, तो वैसी चीज मत करो। मिंत्रा के सब लोग डिलीवरी करने आते हैं हमारे यहाँ पर, अमेजोन से लेकर, मिंत्रा से लेकर जोमेटो, स्विगी। रोजगार बढ़ा है,
नहीं तो पहले ये सब रोजगार नहीं थे। समझ गए? तो झूठ फैलाना बंद करो। आईटी सेक्टर में इतनी नौकरी आ गई है, ग्रीवियंस सेक्टर में आ चुकी हैं। आप देखते हो प्रोडक्ट्स बहुत, पहले एक घर में या तो दूध लाते थे, उसी की थोड़ी सी दही जमा देते, आज दूध भी लाएंगे लोग, दही का पैकेट भी लाएंगे, छाछ का पैकेट और अलग से भी लाएंगे। चीजें आप अपने आपको देख लो, टक टक वाला फोन यूज करने वाला इंसान, 1200-1500 का नोकिया यूज करने वाला इंसान आज टच स्क्रीन लेके घूम रहा है। 8-10 हजार का तो आता ही होगा, उसमें नेट भी कराता हमारे यहाँ घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो लगे हुए वहां पर कंस्ट्रक्शन में, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा 5 से 10 साल पहले आप क्या फोन यूज करते? कह रहे भैया हम तो नहीं, हमारे घर में होता था एक वो वाला कीपैड वाला फोन, वैसा वाला टक टक, वो कह रहा है खटके वाला, खटके वाला, ठीक खटके वाला। और आज तो मेरे पास भी है, मेरी बीवी के पास भी है, दोनों चला रहे हैं। और क्या करते हो? टिकटॉक पे रील भी देख रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, रिचार्ज भी हो रहा है 250 का, तभी रील देख पा रहे हैं। तो पहले 30 का रिचार्ज करने में लोगों की सांस फूल जाती थी, आज 250 का रिचार्ज भी हो रहा है, 8-10 हजार के फोन भी चल रहे हैं। देखना चाहिए उस टाइम पे कितनी महंगी होती थी। तो सबकी बढ़ी है, सबकी पोस्ट वाइज इंक्रीज हुई है सैलरी भी। तो तुम्हें लगता है सैलरी बढ़ती रहे, लेकिन दूध का पैकेट का रेट ना बढ़ जाए, तेल ना बढ़ जाए। अंबानी इतना वो करते हैं, ऐसे दिन रात कोसते हैं। आज अगर गांव में फोन है ना, हर एक चीज वो अंबानी के उस पे है कि हाँ भाई, उसके यही फैक्ट है कि अगर आप गांव में फोन पहुंचे भी है तो। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।